वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुरला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। राजस्थान के सबसे बड़े मेलों में से एक सीकर जिले का खाटू श्याम जी मेला, फागुन का सतरंगी मेला इस समय चल रहा है, लेकिन इसमें एक खटास पैदा हुई। व्यापारियों और प्रशासन के बीच में एक गतिरोध उत्पन्न हुआ, जिसके कारण व्यापारी ट्रैफिक व्यवस्था से नाराज होकर उन्होंने अपनी बाजार बंद कर दिए, दुकानें बंद करती थी। लेकिन आज प्रशासन और व्यापारी के बीच में समझौता हो गया है सौहार्दपूर्ण वातावरण में, और अब बाजार खुल रहा है। आइए देखते हैं किस तरह से व्यापारिक संगठनों और अधिकारियों में बातचीत हुई है। किस चीज का करवा रहे हैं एफआईआर को? लोग अपनी रंजिश निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो अरे मिली में कहते हैं यार, और क्या है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर अगला प्रेम से मानता है तो प्रेम से मेरे लेटर चढ़ पे 700 व्यापारियों के साइन करवा के मैं करूंगा मुकदमा अगले बस 700 व्यापारियों के साइन करवा। खाटू श्याम जी फागुन मेला 2025 में वेदांत उत्पन्न हुआ था। व्यापारी नाराज थे प्रशासन के रवैये से, उनकी ट्रैफिक व्यवस्था से, और बाजार बंद रहे। लेकिन आज व्यापारियों और प्रशासन के बीच में समझौता हो गया है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मार्केट खोले जा रहे हैं। एक दूसरे का सहयोग करेंगे इस निर्णय के साथ। व्यवस्था के अनुरूप उन्होंने यहाँ भी उस व्यवस्था को देने का पूरा अपना प्रयास किया। इसके लिए मैं सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरी कमान हमारे आईजी साहब और डीसी साहब और एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने संभाल रखी है। ये एक अच्छी बात है। उनके बीच और जो हमारे यहाँ पे कर्मचारी, जो किसी को मान लो को कहाँ से है, कोई कहाँ से है, लोकल होता तो जानकारी भी हो जाती, तो उन लोगों ने यहाँ की व्यवस्था से तालमेल नहीं बैठा सके। इसकी वजह से ये थोड़ी अव्यवस्था हुई है। हमारे यहाँ के जो बासिंदा है उनका कहना है कि यहाँ के जो लोग निवासी हैं उन लोगों को जैसे आने जाने का है। यहाँ के जो व्यापारी हैं, भाई जो भी व्यक्ति यहाँ का है वो व्यक्ति 12 महीने से इंतजार करता है कि कब मेला आए और मेरे आमदनी बढ़े, मेरा धंधा अच्छा चले। और हम सभी आस करते हैं, उस आशा को लेकर सभी ये चाहते हैं कि मेरी भी आमदनी अच्छी बढ़िया, अच्छा धंधा चले। और इसमें कुछ कठिनाइयां, जो प्रशासनिक तौर पर जो एक निर्णय जो लिया कि भाई अंदर आने गाड़ी वाड़ियाँ जाने का है, और है ठीक है, अच्छी बात है। आज जो गाड़ियां अंदर नहीं आई उसे व्यवस्था नहीं हो रही है। 5 बजे, और जब यहाँ भीड़ नहीं होती थी तभी भी हम लोग वहाँ दर्शन करने जाते थे। बाबा हमारे लिए सबसे पहले है, और एक भजन बहुत पुराना चलता है, जय 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 खाटू के वासी, जय जय बाबा श्याम। तो सर उसके अंदर खाटू वासियों की भी जय हुई है उसके साथ में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कम से कम हमारा इतना तो हक हो कि हम बाबा को डेली निहार लें। और लगभग 150 से 200 आदमी ही सिर्फ इतने हैं जो वहाँ जाते हैं दिल्ली दर्शन के। डबल शूटिंग, ये चारों चीजें चाहिए। मैं अभी बात कर रहा हूँ सोनम जोशी की कि ये दल शायद दुकानें बंद करवाने या खुलवाने या हाथ जोड़ के निवेदन करने गए थे। इन पे कुछ लोगों ने एफआईआर लॉन्च कर दी थी, तो छोटा कर दिया जाए जिससे हम व्यापारियों को भी समझ आए कि आपने अभी एडिशनल एसपी साहब ने पर्चा दिया लिखित में, मेरे उसके अलावा मेरी कोई मांग नहीं है। जो भी मीटिंग हो सर, चाहे कलेक्टर साहब की मीटिंग हो, एसपी साहब की मीटिंग हो, डिप्टी साहब की हो, एसडीएम मैडम की मीटिंग हो, कम से कम ग्रामवासियों 5 मौजूद आदमी है और व्यापार मंडल है, उसको तो बुलाए ना मीटिंग में। ये मीटिंग है, अपन ये मीटिंग करें, व्यापारियों का क्या सहयोग है, हमारा क्या सहयोग है, आप क्या कहना चाहते हो, हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट ये, मैंने मैडम से मीटिंग की थी तो मैडम ने बोला सोनू जी अपन को ये करना वो करना है। मैडम आपके समक्ष मैंने एक भी नाक नहीं किया, मैडम हम आपके साथ हैं।
प्रशासन का साथ हमारे को 2.5 महीने से मिल रहा है। हम प्रशासन का सहयोग करें, प्रशासन हमारा सहयोग करे, हम क्यों नहीं सहयोग करेंगे? हमारे को मेला लाख नहीं, मेला कल भी आएगा, आगे भी आता रहेगा, ऐसी बात हो नहीं सर। पानी की व्यवस्था हमने की है, मैडम को तो बोले मैडम पानी की व्यवस्था करवानी है। सोनू जी ठीक है मैडम, हो जाएगी। डिप्टी साहब से मेरी बात हुई, सोनू जी अपन को ये व्यवस्था देखनी है सर, बिल्कुल। ये जो 28 तारीख से 11 तारीख तक का मेला है, मैंने 13 पॉइंट दिए थे। जब कलेक्टर साहब की मीटिंग थी, SDM कार्यालय में मैडम भी मौजूद थी, SP साहब भी थे, एडिशनल SP साहब भी थे वहाँ। उन 13 पॉइंटों पे एक भी पॉइंट पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ। वो 13 पॉइंट मैं आपको बता सकता हूँ। दूसरी बात ये सर, जब मेरी बीवी मेरे साथ हो, मैं अध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल, मेरी बीवी मेरे साथ हो, एक मैं ये मानता हूँ कि स्थानीय पुलिसकर्मी कोई ऐसे नहीं, क्योंकि सब जानते हैं, लेकिन बाहर से आए हुए जो पुलिसकर्मी है वो उस मैडम के सामने ये बोले कौन होता है अध्यक्ष, क्या वैल्यू रही सर मेरी वहाँ? मैं उसको परिचय दे रहा हूँ, मैं जाके ये दादागिरी तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं अध्यक्ष हूँ खोल रहे गेट। मैं उससे निवेदन तो बिराजी इसकी कार्रवाई आप बिराजी प्रकरण में जो लीगल प्रक्रिया फॉलो होगी, कानून सम्मत जो कार्रवाई होगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। और किसी भी सूरत में कोई निर्दोष को परेशान कर देवे, कानून की गलत धाराओं को मोड़ दे कि हम नुकसान करते, ऐसा नहीं है। मैं नाटक निकालूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप निश्चिंत रहें, कानून सम्मत कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। किसी तरह का भाई आप 2 दिन का मार्केट बंद है कि साहब मार्केट 2 दिन बंद रखा तो अब ये मुकदमा आ गया, हथियार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ रहे मेरी बात आप? तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मेले को अच्छे से कराएं और मेले के बाद हम आपके साथ बैठ के दोबारा बात करेंगे कि इस मेले में क्या क्या चीजें कमी रह गई कि अगले मेले में वो और सुधार कर सके। मेरा ये मानना है आपके कलेक्टर साहब जो है कस्बे में, उसका व्यापार भी फलीभूत हो, उसको भी मेले का 12 महीने से इंतजार करता, तो वो जो मेले का जो आकर्षण है वो आम आदमी के लिए, व्यापारी के लिए, दर्शनार्थी के लिए वो बना रहे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। बड़ा विस्तृत कलेक्टर साहब ने, SP साहब ने जो जो व्यवस्थाएं करी हैं वो आपसे शेयर करी। अब इसमें जो सोनू जी बता रहे हैं इस बात में बिल्कुल सत्यता है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था करते समय जो एक कम्युनिकेशन गैप रह गया, एक मिलजुल के साझा निर्णय होने में कहीं कोई छोटा मोटा जो गैप रह गया, उसकी वजह से ये स्थिति बनी। अगर नहीं बनती तो उसको अब रेक्टिफाई कर लेंगे। देखिए घर परिवार में कोई भी हम आयोजन करते हैं तो चूक होनी लाजमी, जो भी चूक हुई उनका सबका समाधान हो जाएगा। 3 चीजों के लिए आप निश्चिंत रहें। एक इशू आया था कि साहब बच्चा परीक्षा नहीं दे पाए कहीं, अभी तो साहब परीक्षा शुरू नहीं है, CBSE बोर्ड नहीं है इस कस्बे में एक स्कूल, परीक्षा शुरू। एक बच्चे को हम आइडेंटिफाई करेंगे किस किस घर में बच्चा परीक्षा देने वाला है, उसको पहले दिन जाके हम बताएंगे रास्ता कहाँ से पहुंचेगा, आप स्कूल कैसे जाओगे। एक पुलिसकर्मी, प्रशासन कर्मी जो जहां व्यवस्था में उनको बता के रखेंगे कि अच्छा किसी से छुपा हुआ नहीं साहब, ये दर्शनार्थी है कि बच्चा स्कूल में जाने वाला, इसका परीक्षा से कोई वंचित नहीं होगा, उसको सुगम व्यवस्था दी जाएगी। आप अपने घर परिवार में जो कोई यहाँ के रहने वाले हैं वो सुगमता से आ जा सके, उनमें कोई रोक टोक जो मिनिमम टोका टोकी है उसके अलावा आपको अपने, अभी आप कह रहे थे मगर ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ की जाए। जो मेला मजिस्ट्रेट के द्वारा टाइम दिया गया है व्यापारियों को अपना सामान लाना ले जाने का, उसमें भी 8 तारीख तक छोटी मोटी शिथिलता दी जाएगी और मुकदमा दर्ज करके थाने में बैठा दिया कि जब तक सबका भुगतान, चाहे उसने वैलिड इनवैलिड जो भी है, तमाम का हम भुगतान वापस कराने की प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे लोगों का भुगतान वापस हो चुका है, बाकी जो सिस्टम में जितना वक्त लगता है उन सबका हम करवा रहे हैं। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, इनमें कोई किराए की रेट को लेके पहले दिन इश्यूज आपके यहीं कस्बे में कुछ मीडिया बंधुओं ने रखे थे, उनकी समस्त रेट लिस्ट लगवा दी, शिकायत का नंबर लिखवा दिया कि कहीं इस रेट से ज्यादा अगर कोई ले रहा है तो आप हमें अवगत कराओ। जैसे जैसे अभी मेले के भीड़ बढ़ना शुरू होगी उससे पहले जो जो भी तकलीफें आती जा रही हैं उनको हम समाधान करते जाएंगे। जो कोई भी छोटा सा भी आपकी तो जो समस्या हो, आप मेला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता, हम उसका समाधान करें। इस मीटिंग के बाद अब हमारे मेला मजिस्ट्रेट मैडम और एडिशनल SP साहब सोनू जी आपके साथ जाएंगे। आप अपने व्यापारियों को सबको इकट्ठा करो, संबोधित करो
आप अपनी बात रखें, प्रशासनिक व्यवस्था आप दोनों बता देंगे और इसको शुरू करके ये मेला आपका है हमारा नहीं। ये मेला आपका है कि हमारा, ये बता दो। आपका नहीं, मेरे कहने का मतलब मेरा तो है। मैडम तो पहली बार आई, मैं तो बचपन से आ रहा हूँ, ये छोटा सा आप आने वालों का ठीक है। मेरे करना चाहूँगा और आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रशासन की मंशा केवल मात्र खाटू मेले को सुव्यवस्थित तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से चलाने की है, जिसमें ना तो व्यापारियों को कोई दिक्कत हो, ना श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत। तो इसको हम पूरी तरह से मुस्तैदी से इंश्योर कर रहे हैं। अब पूरे व्यवस्था के अंदर छोटा मोटी कोई बात भी हो सकती है, उस गाड़ी को नहीं रोकी, तो गाड़ी आराम से अंदर आए और अपना सामान लेकर खाली करके चली जाए, ये व्यवस्था भी कर दी है। तो मोर और लेस जो व्यापारियों के जो इश्यूज थे वो हमने एड्रेस कर दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ में आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित रहेगा। आपका सहयोग इसलिए अपेक्षित रहेगा कि 8 तारीख के पश्चात आपको सबको पता है कि यहाँ भयंकर भीड़ अपेक्षित रहेगा, क्योंकि यदि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना और दुर्घटना होती है तो खाटू कस्बे का भी नाम खराब होगा। आप लोग खाटू श्याम जी का दृश्य आप देख रहे हैं और एक बहुत अच्छी खबर है, प्रशासन और व्यापारियों के बीच में समझौता हो गया है और बाजार खोलने का निर्णय लिया गया है। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिला कलेक्टर, एसपी, तमाम मेला अधिकारी उपस्थित रहे हैं और व्यापारी संगठनों के साथ उनकी बातचीत हुई है और अब बाजार खुल रहे हैं। सभी व्यापारी बंधुओं से मैं अध्यक्ष सोनू जोशी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो व्यापार मंडल के संरक्षक जो हमारे सब मौजूद में बैठे हैं, संरक्षकों का नाम मेरे सबसे लिया नहीं जाएगा, मेरी तबीयत खराब होती है। जो 40+ के हैं वो सभी संरक्षक हैं व्यापार मंडल के, ठीक है। दूसरी बात, सभी व्यापार मंडल के सम्मानित पदाधिकारी, एडिशनल एसपी साहब, जिला मजिस्ट्रेट साहब, तहसीलदार जी सब अपने बीच हैं। पुलिस प्रशासन और व्यापार मंडल के बीच में जो कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा था, उस तालमेल को लेकर पिछले 2 दिन से आज दूसरा दिन है, अपना मार्केट बंद था, उसके लिए एडिशनल एसपी साहब अपने समक्ष हैं। 2 दिन से वो आज सहमति बन गई और पुलिस प्रशासन ने हमारे को लिखित में भी दे दिया, पुलिस प्रशासन ने हमारे को लिखित में भी दे दिया जो ये पर्चा मैं लेके आया हूँ। आज हमारे सम्मानित संरक्षक हैं, सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं और मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। तो पुलिस प्रशासन और व्यापार मंडल के भी सहमति बन गई है। इसके लिए मैं सभी दुकानदार भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़कर। आपकी सारी मांगे मान ली गई है? बिल्कुल, हमारी सारी मांगे। कोई आरपीएस अधिकारी को लेकर के थी आपकी, उस पर क्या चर्चा रही है? सर, वो चर्चा थी, हमारी उच्च अधिकारियों से बात हो गई,